अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरू करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस पार्ट्स में मौजूद हैं, तो आप अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास दो लाइंस हैं। लेट से फर्स्ट लाइन को हमने कह दिया इक्वेशन 1, जो कि है ए एक्स माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए का। और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 6x माइनस 4y माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब मुझे यहाँ पे a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए a इक्वेशन 1 में यूज हो रहा है, और इसको हम a b का नहीं 1 2 का ही नेम देते हैं, क्योंकि a और b तो ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे a जो कि इक्वेशन 1 में है इसकी वैल्यू निकालनी है, और b जो कि इक्वेशन 2 में है इसकी वैल्यू निकालनी है। और मुझे गिवन कंडीशन ये है कि मेरे पास दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डायरेक्ट काम जरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लोप्स निकालने हैं लाइन 1 का। पहले लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे, उसको हम m1 का नाम देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से जब हमने इसको रीअरेंज किया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a अपॉन 2x माइनस 1/2। राइट। अब इसमें से जब मैं स्लोप निकालूंगी जो कि m1 होगा, m1 की वैल्यू है a अपॉन 2। राइट। अब ये m1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है a अपॉन 2। अब हम यहीं से इक्वेशन 2 में से m2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि स्लोप नंबर 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये 6x माइनस 4y माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी की फॉर्म एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6/4 x माइनस बी अपॉन 4। राइट। तो यहां से मेरे पास m2 आ जाएगा, जो कि होगा 6/4। राइट। तो m1 की भी वैल्यू आ गई, m2 की भी वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताना है कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी अगर लाइन मेरे पास पैरेलल है। तो स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे पैरेलल लाइन की कंडीशन ये है कि हमारे पास स्लोप्स इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे हम इसका काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं फिलहाल, इसके पार्ट 4 को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और ये हमारे पास है लाइंस पैरेलल के लिए कंडीशन। ठीक है। इफ लाइंस आर पैरेलल, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2। m1 की वैल्यू है मेरे पास a अपॉन 2 और m2 की वैल्यू है 6/4। तो इसको अरेंज कीजिए, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जो कि है 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि 3। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, लेकिन b की वैल्यू आप कुछ भी डाल दें, इस b की जगह पे आप कुछ भी डाल दें तो लाइंस पैरेलल ही रहेंगी। इसका मतलब है a की वैल्यू 3 है, लेकिन b की वैल्यू आपके पास ऑल रियल नंबर्स हैं। राइट। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि a की वैल्यू तो 3 हो, क्योंकि a बेसिकली यहाँ पे x का कोफिशिएंट है। ये देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी ये दो लाइन पैरेलल होंगी। बाकी b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कोई x या y का कोफिशिएंट नहीं है, तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी दोनों लाइंस पैरेलल होने के लिए a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसी तरह से हमें ये बताना है कि अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a एंड b की वैल्यू क्या होगी। तो इसका पार्ट 2 यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि m1 की भी वैल्यू हमने निकाली हुई है, m2 की भी वैल्यू निकाली हुई है। और यहाँ पे इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप्स होते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/m2। तो m1 की वैल्यू है a अपॉन 2 और m2 की वैल्यू है 6/4। जब मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लूंगी तो ये हो जाएगा -4/6। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8/6। इसको फर्दर कट करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6।
तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है -4/3। और उसी तरह से जब ए की वैल्यू आपके पास आ गई है -4/3, और बी की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो बी एनी रियल नंबर, क्योंकि बी एक कांस्टेंट नंबर है। बी की वैल्यू कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लाइंस फिर भी हमारे पास परपेंडिकुलर ही होंगी। अब यहाँ पे हमने बताना है कि लाइन कॉन्साइडेड लाइंस हैं। कॉन्साइडेड लाइन का मतलब ये है कि पूरी लाइन वन लाइन टू के इक्वल है, यानी कि जो कुछ लाइन वन में है वही सब कुछ लाइन टू में भी है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि M1 इज इक्वल्स टू M2 होना चाहिए, जो पैरेलल लाइंस के लिए था, M1 इज इक्वल्स टू M2, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 3, जो हमने यहाँ पे भी निकाला हुआ है। तो इसको सॉल्व कीजिए पूरा, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, राइट। तो a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन कॉन्साइडेड लाइन का मतलब ये है कि दोनों लाइनें ओवरलैप हो रही हूँ, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास b की वैल्यू है, अब इस इक्वेशन में देखिएगा, ये जो b/4 है, यहां से b/4 शुड इक्वल टू 1/2, क्योंकि जब a/2, यहां से मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, a/2 इक्वल किया 6/4 के, इसी से हमने स्लोप निकाला है ना, स्लोप दोनों इक्वल किए हैं, तो यहां से 1/2 भी इक्वल होना चाहिए b/4 के, तभी तो लाइन कॉन्साइडेड लाइंस होंगी। तो यहाँ पे हम इसको सही तरीके से लिखते हैं कि b/4 शुड इक्वल टू 1/2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो b को 2 होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम होंगी, यानी कि ओवरलैप होंगी, कॉन्साइडेड लाइंस होंगी, राइट। अब मुझे यहाँ पे इसका जो फोर्थ पॉइंट था मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। फोर्थ पॉइंट ये था कि कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसका फोर्थ पार्ट है कि नो कॉमन पॉइंट, इन दोनों लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है ना तो वो पैरेलल होनी चाहिए, ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये हम इस तरह से ले लेंगे, सॉरी, लाइन पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मेरे पास पैरेलल लाइंस हैं, एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, यानी कि इनके स्लोप्स इक्वल होने चाहिए। तो पार्ट 4 का भी स्लोप इक्वल होगा, जो कि a की वैल्यू 3 होगी। बट b की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, 2 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर b के अलावा 2 कोई और भी नंबर होगा तो 2 तो कॉन्साइडेड लाइंस के लिए है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन हमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं चाहिए। तो b शुड नॉट इक्वल्स टू 2, राइट। तो इस तरह से हमने इसके पार्ट सॉल्व कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। फिर इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। और दूसरी कंडीशन इसका पार्ट 1 ये है कि वो इस लाइन के भी पैरेलल है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा, हमने फैमिली ऑफ इक्वेशन की इक्वेशन सीखी थी कि L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इस लाइन को L1 कह देते हैं, और ये जो दूसरी लाइन है इसको L2 कह देते हैं। तो L1 की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है x+2y -5 इज इक्वल्स -5, दैट्स इट, प्लस के L2 है हमारे पास 3x - 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x+2y - 5 इज इक्वल्स टू 3kx - 2ky प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस है यहाँ पे, तो x कॉमन ले ले, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3k। y कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा -2k। और कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास क्या है, ये -5 और यहाँ से k, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं।
अब मुझे यहां से y की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी टर्म जब राइट साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये वाली भी माइनस में हो जाएगी, और ये जो y के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 - 2k इसके नीचे भी आ जाएगा, और ये इसके नीचे भी आ जाएगा, 2 - 2k। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन के साथ, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो मुझे यहां से स्लोप मिल जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है जिसको मैं m1 कह रही हूं, ये मुझे मिल जाएगा -1 + 3k अपॉन 2 - 2k। राइट, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया, मतलब जो इनके इंटरसेक्शन का जो स्लोप है उसका स्लोप आ गया। और मुझे इसकी सेकंड कंडीशन को यूज करना है, पैरेलल टू दिस लाइन। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, यानी कि m2 निकालना है। m2 के लिए जो इक्वेशन है ये है 4x + 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -4x, -5 जब राइट साइड पे आएगा तो +5 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी -4/3x + 5/3। और जब मैं इसका स्लोप निकालूंगी, इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इसका स्लोप मेरे पास आ जाएगा जो कि m2 होगा -4/3। तो दोनों स्लोप्स मेरे पास आ गए हैं, m1 भी आ गया, ये रहा m1, और m2 भी आ गया। अब ये कंडीशन गिवन है कि लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब है कि दोनों स्लोप्स इसके इक्वल होंगे। जब दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे तो यहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m1 था मेरे पास, m1 should equals to m2 because the lines are parallel, -1 + 3k अपॉन 2 - 2k, और m2 अभी हमने निकाला है जो कि है -4/3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 + 3k, और यहाँ पे है 4, और 2 - 2k यहाँ पे आके 3 × 1 = 3 + 3 × 3 = 9k, 4 × 2 = 8 -4 × 2 = 8k। 8k जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो 9k + 8k, और यहाँ पे हो जाएगा 8 - 3। इनको प्लस करने से आ जाएगा 17k, और 8 - 3 होता है 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/17। तो ये k की वैल्यू हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x + 2y - 5 प्लस k की जगह पे पुट कर देंगे 5/17, देन 3x - 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, 7 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17x, 17 2 ज़ा 34y, 17 5 ज़ा 85, और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10y, प्लस 5 1 ज़ा 5, और 17 इधर आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17x + 15x ये हो जाएगा 32x, 34y - 10y प्लस 24y, और -85 + 5 इज -80 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन ले लेंगे 8, तो ये आ जाएगा 4x + 3y - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 8 इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो 0 रह जाएगा। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 4x + 3y - 10 इज इक्वल्स टू 0।
दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जो इक्वेशन उन्होंने हमसे मांगी थी कि वो गिवन टू लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और पैरेलल है लाइन 3 के, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब इसी का हम पार्ट बी करते हैं स्टूडेंट्स। और पार्ट 2 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब उसी तरह से जो हमने प्रीवियस अभी काम किया था, ये सारा काम हमने सेम रखना है। और यहां से हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ जब कंपेयर करेंगे तो m1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो m1 तक सारा काम सेम ही है, तो हम डायरेक्ट m1 की वैल्यू लिखते हैं। m1 हमारे पास आ जाएगा -1 + 3 के अपॉन 2 - 2 के। राइट, तो m1 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पार्ट में जिस तरह से किया था उसी तरह से ही होगा। और m2 की वैल्यू हमें यहां से निकल आएगी क्योंकि लाइन अब इसकी चेंज है। तो लाइन 2 मेरे सॉरी लाइन 3 मेरे पास क्या है, 2x - 3y + 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से स्लोप निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2x + 7, y इज इक्वल्स टू 2/3x + 7/3। इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो कि y इज इक्वल्स टू mx + c है। y इज इक्वल्स टू mx + c, तो मुझे यहां से स्लोप यानी कि m2 मिल जाएगा जो कि है 2/3। तो m1 जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट का ही यूज किया है, इसको भी हम अपने पास हाईलाइट कर लेते हैं। और m2 जो हमने अभी लाइन 3 से निकाला है जिसके परपेंडिकुलर हमने काम करना है, इसको भी हमने अपने पास नोट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन ये है कि ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या करना है, लाइंस आर परपेंडिकुलर सो देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी कि जो m2 होगा, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो m1 की वैल्यू मेरे पास ये है, या फिर अगर आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी लिख लें, इट्स अप टू यू। m1 इज इक्वल्स टू -1/m2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m1 की वैल्यू ये रही 1 + 3k अपॉन 2 - 2k। और जब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 का, तो ये हो जाएगा -3/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 2 = 6k। और ये टर्म जब 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 = 6 -3 2 = 6k। अब ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा, तो +6 + 6 इज 12 और 6 - 2 इज 4। तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/12, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो अब ये जो k की वैल्यू है इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास x + 2y -5 + 1/3 3x - 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3x + 3 2 = 6y -5 3 = 15। और 3 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा। 3 + 3 इज 6y, 6y - 2y इज 4y -15 + 1। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 2 = 4, 2 7 = 14। 2 इधर आके 0 से डिवाइड होके 0 ही रह जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 3x + 2y -7 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि गिवन टू लाइंस के इंटरसेक्शन से थी और परपेंडिकुलर थी थर्ड लाइन के।
तो इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं, 15 नहीं है, ये 17 है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। पे हमें लाइन पे गिवन है, लाइन क्या है हमारे पास, 15x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम इसको अगर कंपेयर करें तो यहां से मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि x का कोफिशिएंट a1 होता है। b1 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी -8, जो कि y का कोफिशिएंट होता है, और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ये -5, जो कि कांस्टेंट की टर्म होती है, राइट। और पॉइंट है मेरे पास 2, 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 1। तो सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। फॉर्मूला भी हमने सीखा हुआ है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फ्रॉम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू है 15, यहाँ पे पुट कर देंगे 15, x1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, b की वैल्यू है -8, y1 है 1 और कांस्टेंट है -5। अब ये डिवाइड होगा किसके साथ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a, 15, एंड व्हाट इज b, -8, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 टू जा ये हो जाएगा 30, -8 -5 अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर इज 2 to 5, 8 का स्क्वायर इज 64। अब इसको 30 -8 -5 करें तो 17 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 289, जो कि 17 के ही इक्वल है। तो डी की वैल्यू 17/17, यानी कि इनका डिस्टेंस कितना आया है, 1 यूनिट का, राइट। इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अच्छा स्टूडेंट, हमें अगर ये भी बताना है कि ये लाइन जो है वो बिलो, ये पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन है या अबव द लाइन है, तो ये बात बताने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपने ये जो इक्वेशन है, ये है हमारे पास 15x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसमें y का कोफिशिएंट अगर हम प्लस करें, ये राइट साइड पे आ जाएगा, तो प्लस का 8y हो जाएगा, -15x प्लस का 5 हो जाएगा। अब आप क्या करें, ये जो पॉइंट है 2, 1 का पॉइंट, x की जगह पे आप पुट करें 2, y की जगह पे पुट करें 1, y की जगह पे हमने 1 पुट किया, x की जगह पे हमने 2 पुट किया, +5, 8 1 = 8, 15 2 = 30 +5। इसको हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट आया -17, और -17 0 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है वो बिलो दी लाइन मौजूद है, राइट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि बिलो दी लाइन मौजूद है, क्योंकि इसकी वैल्यू -17 है, जो कि 0 से लेस देन है। अब इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, और इसमें भी हमने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -7, और c ये वाली जो कांस्टेंट है ये आ जाएगा 1। और यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, और y1 की आ जाएगी 4। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, मॉड ax1, a की वैल्यू है 2, अब फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, b +1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। अब 7 2 = 14, 7 4 = 28 +1
अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर है। तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 14 माइनस 28 प्लस 1 करें तो ये आ जाएगा -13, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 49 प्लस 4 इज 53। अब चूंकि डिस्टेंस मॉड के अंदर है तो माइनस इग्नोर कर देंगे, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 13 अपॉन रूट 53 यूनिट्स। तो इसको पॉइंट में लाना चाहें तो पॉइंट्स में ले आए, वरना हम यहाँ पे लाके भी स्टॉप कर सकते हैं। अब आपने चेक करना है कि ये पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो लाइन है इसको y के कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव करें और फिर ये वाला पॉइंट इस लाइन में पुट कर दीजिए। अगर वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं तो इसका मतलब है अबव द लाइन है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बिलो द लाइन है। तो ये आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या आया है, अबव द लाइन या बिलो द लाइन। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 खत्म हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।